नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्मार्ट ट्रैश में। अगर आपका वृंदावन जाने का प्लान है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको एक दिन की ट्रिप में आप क्या क्या कवर कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपका एक दिन की ट्रिप का प्लान है तो आपको सबसे पहले, अगर आप दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर से या आसपास से कहीं से आप आ रहे हो और आपने एक दिन के लिए वृंदावन का प्लान किया है तो आपको सुबह 7 बजे के आसपास वृंदावन में आपको पहुंचना होगा। अगर आप घर से नहा धो के आए तो अच्छी बात है, अदरवाइज यहाँ पर नहाने के लिए कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि मंदिर, धर्मशाला, आश्रम, जहाँ पे कुछ अमाउंट पे करके आप नहा धो सकते हो। आप उसके बाद आप फ्रेश होके आप पहुँचिए श्री बांके बिहारी मंदिर। आप अपने जिस होटल, आश्रम जहाँ पर रुके हो वहाँ से ईजिली आपको ई रिक्शा आपको मिल जाएगा या फिर ऑटो वगैरह आपको मिल जाएगा, वो आपको बांके बिहारी मंदिर पर आपको ड्रॉप कर देंगे। बांके बिहारी मंदिर है, उनकी जो खुलने का टाइम है वो आपका 8:30 बजे। ये आपको ध्यान रखना होगा, जब 8:30 बजे का जब मंदिर खुलता है तो 8:30 बजे के आसपास श्री बांके बिहारी मंदिर बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, क्योंकि सुबह से या जो शाम को जो भक्त आते हैं वो सभी पहले ही दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए वहाँ पर भीड़ बहुत होती है। तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको भीड़ से बचना है तो आप श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन कीजिए 9:30 बजे के आसपास, 9:30 बजे के बाद, क्योंकि जब तक भीड़ छट जाती है तो आप जल्दी आ चुके हो, आप 8 बजे आप फ्री हो गए हो तो आप जाइए श्री बांके बिहारी से 500 मीटर आगे मंदिर है राधा वल्लभ जी सरकार का, वहाँ पे आप जाइए। वहाँ पे श्री जी और श्री कृष्ण भगवान साक्षात विराजमान है, एक ही विग्रह में दोनों ही विराजमान हैं, जो ऐसा कहा जाता है। तो वहाँ पे पहुँचिए, इनके दर्शन करना अत्यधिक लाभकारी माना जाता है, तो उनके दर्शन कीजिए, उनके दर्शन का आप आनंद लीजिए। और सुबह आप जाते हैं तो शायद आपको आरती भी आपको मिल सकती है। इनके दर्शन करने के बाद आप लौट आइए श्री बांके बिहारी मंदिर में। बांके बिहारी मंदिर श्री बांके बिहारी जी महाराज के उनके दर्शन कीजिए, क्योंकि श्री बांके बिहारी महाराज हैं वो वर्तमान में वृंदावन के प्राइमरी मंदिर है। तो सबसे तो आपको यहाँ के आपको दर्शन आपको करना है। यहाँ पे दर्शन करने के बाद में फिर आप वापस जाइए राधा वल्लभ जी की ओर। वहाँ पे जो भी दुकानदार हैं, यहाँ पर जो भी लोग घूम रहे हों, या आप गूगल लोकेशन उससे देख सकते हो कि राधा रमण जी मंदिर कहाँ पर है। यो आपको जब आप राधा वल्लभ जी गए हो तो उससे 1 किलोमीटर आगे ही आपको राधा रमन जी सरकार हैं। तो आप किसी लोकल बंदे से पूछ के वहाँ तक आप पहुँच सकते हो। तो वहाँ पर राधा रमन जी सरकार, उनके दर्शन कीजिए। उनके दर्शन करना समझो जैसे साक्षात ठाकुर जी के दर्शन करने के बराबर है। वो उनकी जो विग्रह है, विग्रह केवल 1 फीट ऊंचे हैं, पर लेकिन कहते हैं वो साक्षात ठाकुर जी ही हैं। तो उनके दर्शन कीजिए। फिर उसके बाद में राधा वल्लभ जी के जो राधा रमन जी के दर्शन करने के बाद में उसके पास में निधिवन है। आप निधिवन वन में ही आप निधिवन वन है उसका भ्रमण कीजिए। वहाँ पर कई स्थान चिन्हित जो भगवान श्री कृष्ण और राधा माता की लीलाओं से चिन्हित किए गए हैं, जैसे वहाँ पर बंसी चुराई है, राधा श्री कृष्ण का मिलन है। वहाँ पर कई सारे आपको स्थान वहाँ पर मिल जाएंगे, वो भी आपको बहुत ही अच्छा आपको अनुभव होगा वहाँ पर। उसके दर्शन करने के बाद में अगर आप रुकना चाहे तो रुक सकते हो, अदरवाइज आप वहाँ से आप अपने घर के लिए आप निकल सकते हो। ये एक दिन में आप इतने मोनूमेंट, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सुबह से लेकर के दोपहर तक एक दिन में आप जो 3 मंदिर और आपका जो निधिवन है उसकी आप यात्रा कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कीजिए। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।